शूर्पणखा के नाक कान काट कर लक्ष्मण क्या महिला उत्पीड़न के केस से ऐसे ही बच गए? और कैकेयी ने भी दशरथ से जो वर मांगे थे वो दरअसल वसीयत में जालसाजी वाला मामला था। और महाभारत काल में राज दरबार में खुलेआम जुआ क्या ऐसे ही हो जाता था? स्वर्ग में अप्सराएं बिना परमिट ऐसे ही सुरा सर्व नहीं कर देती थीं। ऐसा भी कोई सतयुग नहीं था कि सुदामा बिना किसी रोक टोक चावल की पोटली लिए कृष्ण तक पहुंच जाएं। आज करके दिखा दें ऐसा। बहुत सारे लोगों को पुराना जमाना अच्छा लगता है। इसी तरह पुराने पुलिस वालों को अपने जमाने की पुलिस के किस्से याद आते हैं। पहले पुलिस में खानदान के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। अब परीक्षा होती है, इसलिए पुराने खुर्राट कहते हैं कि अब वो बात नहीं रही। अब तो परीक्षा लगती है, जो सीना फुला ले 10 किलोमीटर दौड़ ले वही दरोगा बन जाता है। इसी को कलयुग कहते हैं। इसी कलयुग में मैंने भी एक मजेदार नजारा देखा। एक संस्कृत में एमए पास लड़का परीक्षा पास कर दरोगा बन गया। ये घटना मेरी कल्पना से बाहर की चीज थी। मैं उस विभूति के दर्शन करने पहुंचा। मैंने पूछा, दरोगा जी आपको अजीब नहीं लगता? कहाँ संस्कृत का माधुर्य और कहाँ ये डंडा छाप नौकरी? वो बोला, आप लोगों को गलतफहमी है कि संस्कृत केवल प्रकृति और श्रृंगार की भाषा है। यहाँ तो पूरी रेंज है। शकुंतला की अंगूठी वाला सनसनीखेज मामला कालिदास ही सामने लाए थे। सीता अपहरण से लेकर अशोक वाटिका आगजनी कांड और शकुनी के जुए के अड्डे चलाने जैसे मामलों का स्रोत हमारा संस्कृत साहित्य ही है। आप इसे सिर्फ कविता और पूजा पाठ की भाषा मत समझिए, इसमें बड़ी फौजदारी है। मैंने कहा, दरोगा जी ये सब घटनाएं तो ठीक हैं, पर घूस लेने वाला चलन तो संस्कृत साहित्य में नहीं है। ये तो नए जमाने की चीज है, तब कहाँ होता था ये सब? दरोगा जी बोले, क्या बात करते हैं आप? शूर्पणखा के नाक कान काट कर लक्ष्मण महिला उत्पीड़न के केस से ऐसे ही बच गए। और भाई साहब, कैकेयी ने भी दशरथ से जो वर मांगे थे वो दरअसल वसीयत में जालसाजी का मामला था। और महाभारत काल में राज दरबार में खुलेआम जुआ ऐसे ही हो जाता था। स्वर्ग में अप्सराएं बिना परमिट ऐसे ही सुरा सर्व नहीं कर देती थी। ऐसा भी कोई सतयुग नहीं था कि सुदामा बिना किसी रोक टोक चावल की पोटली लिए राजा कृष्ण तक पहुंच जाते। आज करके दिखा दें। और फिर पुष्पक विमान में क्षमता से ज्यादा सवारियां बिठाकर लंका से अयोध्या चले आना, लाक्षागृह वाले मामले में खुलकर किसी का नाम न आना, रुक्मिणी को भगा ले जाना और फिर भी भगवान बनकर पूजा जाना। भाई साहब, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो सिद्ध करती हैं कि पुलिस तब भी थी और ऐसी ही थी। मेरे पास दरोगा जी के इन तर्कों का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, दरोगा जी आप वसुधैव कुटुंबकम पढ़कर चोरों और बदमाशों से कैसे जुर्म कबूल करवा पाओगे? वो बोले, आपने फिर गलत उदाहरण दिया। अयम निजः परोवेति इति गणनानाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका सही मतलब ये है कि ये तेरा है, ऐसा कमजोर दिल वाले सोचते हैं। उदार चरित्र पुलिस के लिए तो जो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तेरा है वो भी मेरा ही है, और इसीलिए पूरी धरती उसके कुटुंब की तरह है। जेब कतरे, तस्कर, जमीन कब्जा करने वाले सब एक ही कुटुंब के हैं। दरोगा जी ने अपने थाने को भी संस्कृत शिक्षा से अलंकृत कर रखा था। वहां दीवारों पर कई नीति वाक्य लिखे हुए थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मनम सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है मेरा सृजन होता है। चौराहे पर जब भी लोग लाल बत्ती लांघते हैं, अनीति करते हैं, मैं कहीं से भी प्रकट हो जाता हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, अर्थात दंड की आग मुझे जला नहीं सकती, सत्य का जल मुझे भिगो नहीं सकता, न्याय की हवा मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मैं अजर अमर हूँ। चौकी से लेकर वीआईपी सिक्योरिटी तक मेरे नाना रूप जनता को संबल प्रदान करते हैं। दरोगा जी बोले, दरअसल महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो हमारी पुलिस में है, और जो पुलिस में नहीं है वो कहीं नहीं है। इस भावपूर्ण मीमांसा के अलावा दरोगा जी ने थाने का रूप रंग भी आश्रम जैसा बना दिया था। थाने में बने मंदिर में सिपाही भांग घोट रहे थे। जगह जगह रखे लाठी और बंदूक जैसे अस्त्र शस्त्र थाने की शोभा बढ़ा रहे थे। बड़ा रमणीक वातावरण था। दरोगा जी बोले, इसमें नया कुछ नहीं है, बस तब रथ होते थे, आजकल जीप होती है। मैंने कहा, पर गुरुदेव तफ्तीश में तो दंड संहिता का ही इस्तेमाल होता होगा। वे बोले, इसका वर्णन भी अपने ग्रंथों में है जिस पर हम चलते हैं। हमारा नीति वाक्य है, समरथ को नहीं दोष गुसाई,
हम 500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ते हैं, पर 5 लाख का गबन करने वाले को पकड़ने के लिए पहले मंजूरी मांगते हैं। हमारी तफ्तीश पुराने तरीके से ही होती है। जैसे अशोक वाटिका वाला मामला हो तो हम रामचरितमानस से प्रेरणा लेते हैं। जिसके यहाँ जांच करने जाओ उसका बेडरूम और बगीचा तहस नहस कर दो। मैंने कहा, पर दरोगा जी एक फर्क तो है, तब पुलिस के काम में राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होती थी, तबादले भी नहीं होते थे। वो बोले, वाह, कैसे नहीं होते थे? ऐसा नहीं होता तो शकुंतला को अंगूठी वाला मामला सुलझाने दुष्यंत के दरबार तक क्यों आना पड़ता? और तबादले की बात तो भाई साहब रामचंद्र जी की सिफारिश नहीं होती तो हनुमान जी सुग्रीव की पुलिस में बिना वर्दी भेष बदलने वाले सीआईडी ही बने रहते। लंका में फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती उनको। और कर्ण के ऊपर दुर्योधन का हाथ नहीं होता तो वो पांडवों के ताने ही सुनता रहता। कुछ भी नहीं बदला है। आज भी बड़े लोग मुंह फेर लें तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जमानत की अर्जी ही मंजूर न हो। दरोगा जी के पास अपनी बातों के बड़े मजेदार तर्क मौजूद थे। वो बोले, हम तो भगवान बुद्ध के उपदेश पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, वैर से वैर खत्म नहीं होता, वो मित्रता से खत्म होता है। इसलिए हम इलाके के सभी छटेलों से मित्र भाव रखकर उनकी शत्रु भावना को दूर करते हैं। मैंने दरोगा जी से आखिरी जिज्ञासा की कि मोक्ष के बारे में पुरानी बातें आज भी लागू हैं या नहीं। वो बोले, हाँ, जैसे भगवान श्री राम के पैरों के स्पर्श से ही शिला बनी अहिल्या में जान आ गई थी, वैसे ही हमारे चरणों के नीचे आने पर बड़े से बड़ा तुर्रम खां मुंह खोल देता है। हम अपने से बड़ों की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि शबरी की तरह रंगदारी की जूठन उसे खिलाते रहते हैं और वो मंद मंद मुस्कुराकर जूठे बेर खाता जाता है। दरोगा जी ने मेरे चलते चलते एक और नीति वाक्य ठोंक दिया, स्वधर्मम निधनम श्रेय है, अर्थात अपने धर्म में ही मरो, उससे डिगो मत। हम भी लाठी फटकारते व्यवस्था की लीक पर डटे हैं। सच्चाई, ईमानदारी, संवेदना हमें इससे डिगा ही नहीं सकती।